कनाडा लैंड कर गए हैं, कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। एग्जैक्टली और वहां पे बड़ी जो है वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या। इंडिया के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उधर से अखंड भारत है, इधर से ग्रेटर इंडिया है। जहां पे ग्रेटर इंडिया की हाइपोथेटिकल सरहद खत्म होती है, वहां से ग्रेटर इसराइल की शुरू होती है। दरमियान में कौन सा मुल्क है? दरमियान में अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान है, जिसको किसी वजह से इस्लाम की आखिरी चट्टान कहते हैं। और पाकिस्तान जब बनने वाला था तो कायदे आजम ने जब मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम्स को एड्रेस किया था तो कायदे आजम ने कहा था कि हम पाकिस्तान का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू जायनिज्म का जो फितना है उसको पाकिस्तान रोक के रखेगा, अब तक नहीं आने देगा। वरना लेकिन हिंदूस तो ये क्लेम करते हैं जायोनिस्ट कि हमने तौबा नाउज़ुबिल्लाह मक्का मुकरमा पे भी कब्जा लेकिन करना है। तो अहमद इंडिया भाई, को किसने रोका हुआ है? अहमद भाई पाकिस्तान ने रोका। अहमद भाई यही बात तो हमारे स्पेशल आर्ट ने भी की है, जनरल आसिम मुनीर ने भी। तो आप नहीं समझते कि जिस बहादुरी के साथ और जिस जुआमर्दी के साथ पाकिस्तान ने भारत को धूल चिटाई है, इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त आया तो इसराइल के साथ उससे भी ज़्यादा सलूक किया जाएगा। नहीं, किसी को इस बारे में वो डाउट में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सालमियत को हर सूरत में प्रोटेक्ट करेगा। ये 6 मई और 10 मई को इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन बाय इसराइल इंडिया, और दोनों को हमने मार के गिराया। 100 से ज्यादा इनके ड्रोन्स हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं इसराइल के, जो हमने मार के गिराए। सो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट जिसका रिकॉर्ड है कि उसने इसराइल के फाइटर जेट्स को भी और इंडिया के फाइटर जेट्स को भी मार के गिराया हुआ। और हमारी जो है पाकिस्तान अपनी सालमियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, पाकिस्तान ने नहीं कहा हमने कहीं और जाके जंग करनी है। लेकिन जब पाकिस्तान की बका को और सालमियत को जहां से भी थ्रेट होगा, जैसा भी थ्रेट होगा, तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल है उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की, वो चाहे ईस्ट से आए चाहे वेस्ट से आए। अच्छा सर, आखिर में जरा मुख्तसर सा ये बता दें कि चीन और रूस के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अलेक्जेंडर ड्यूगिन की भी स्टेटमेंट थी, चीन और रशिया एक्चुअली चाहते हैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करना इस मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और वो अमेरिका के खिलाफ अपना, अमेरिका का काउंटर बैलेंस अपना पुट करना चाहते हैं, अमेरिका को वो स्ट्रेच करना चाहते हैं, मुस्लिम्स के थ्रू बॉक डाउन करना चाहते हैं। उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव है, ये जो जंग है ये ईरान की जंग है, ईरान को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड दे आर ऑल वेटिंग फॉर द इनिशिएटिव एंड रिजॉल्व ऑफ ईरान। जब ईरान अपनी क्लैरिटी के साथ ये कहेगा कि आई एम गोइंग आफ्टर इसराइल और मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरा प्रेसिडेंट मर गया, मेरा फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने शहीद कर दिया, आर्मी चीफ को इन्होंने शहीद कर दिया, मेरे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को इन्होंने शहीद कर दिया, और अब आई हैव टू गो ऑल आउट, क्योंकि अब अगर मैं इसराइल के खिलाफ एक जंग नहीं लड़ता तो फिर मेरा पूरा का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। जब ईरान ये रिजॉल्व शो करेगा और क्लैरिटी शो करेगा तो फिर आई थिंक रशिया और चाइना दोनों, दे बोथ विल। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तानियों की धुलाई हुई थी। लेकिन इसमें दोस्तों टर्की ने पाकिस्तान का मददगार बनके पाकिस्तान के साथ आया था, और किस तरह से दोस्तों इनको ड्रोन भी दिए थे, और उनको ऑपरेट करने के लिए जब पाकिस्तानी आर्मी को ये सिखा रहे थे तो कुछ दोस्तों टर्की के लोग भी ऑपरेशन सिंदूर में, आपको पता है कि किस तरह से उनको भी जन्नत तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस अब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब G7 समिट के लिए जा रहे थे तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले साइप्रस गए, और वहाँ से दोस्तों जिस तरह टर्की की एक दुखती हुई रग को दबाया, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से वो इस पर बवाल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह युद्ध चल रहा है, उसको लेकर पहले कभी पाकिस्तानियों ने ईरान को साय दी, आपको पता ही होगा ये किस तरह से लंबी लंबी छोड़ने में और कॉमेडी करने में तो माहिर है ही। तो पहले इन्होंने कहा होगा कि अगर इजराइल ईरान पर किसी भी तरह न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है तो हम इजराइल को निशाना बना लेंगे।
लेकिन यही बात दोस्तों इजराइल के किसी अधिकारी ने मीडिया में आकर कही, तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों को धीरे धीरे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इजराइल भी पहले साफ कर चुका है कि अगर किसी भी तरह का खतरा हमको सबसे पहले है तो वो ईरान और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। तो पाकिस्तानियों में इस बात को लेकर भी दहशत मची हुई है। तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह कॉमेडी कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जी, ये है इस वक्त के ये वाले हालात। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल चिल माहौल में बहुत जबरदस्त विजिट्स पर हैं, और वो हैं पहले साइप्रस और अब मोदी साहब ने लैंड किया है कनाडा में। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कनाडा पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसी धमाक चौकड़ी किस्म की खबरें चलाई गई और जो वीडियोस बनी और जो प्रोग्राम्स हुए कि जी इंडिया और कनाडा के बीच तो फड्डा हो गया। ये तो बस तलाक तलाक तलाक, वो जो खबरें कही जाती हैं इस तरह की चीज़ चल रही थी, और कह रहे थे कि अब तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो उनके रहे वो रहे हैं और हैं, लेकिन जो G7 समिट है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। वो कनाडा लैंड कर गए, कनाडा लैंड कर गए हैं, कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। एग्जैक्टली, और वहां पे बड़ी जो है वो मीटिंग्स हैं, बहुत एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हों, और इंडिया का तो पहला सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि साइप्रस ने भी मोदी साहब को एक अवार्ड दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लग पता जाए और आपको पता चले, दोनों बातें हैं। तो जी बात यह है कि ये जो अवार्ड है जो कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। अब ये क्या है? ये साइप्रस के प्रेसिडेंट जो हैं आर्कबिशप मैकारियोस 3 की तरफ से ये यानी उनके उस पर बनाया गया है, और यानी उनके उस पर नाम रखा गया है इसका। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, हैवीली contributed to international peace, bilateral cooperation and civilizational understanding, bilateral cooperation and जो लोग इंटरनेशनल पीस के लिए काम करें। तो ये ग्रैंड क्रॉस जो दिया गया साइप्रस की तरफ से वही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द अवार्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। उन्होंने जी हम आपके नाम करते हैं, ये इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती है उसके नाम हम कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने मोदी साहब में देख रहे थे कि वो अपनी तस्वीरें ट्विटर पर जो है वो शेयर करवा रहे हैं उनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ। और प्रेसिडेंट साइप्रस उनको साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहाँ पर लेकर गए हैं, और काफ़ी ऐसे सिटीज़ और ये सब हो रहा है। तो दी बेस्ट प्लेस पर हैं मोदी साहब। बाकी देख लें कि इस वक्त जो आगे लगी हुई हैं और आगे लगाई जा रही हैं उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि भागम भाग चल रहे हैं सब। तो जी अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर जो है वो ये है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो है वो एक डिक्लेरेशन पास किया गया है। और डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि तमाम जो सबकी सब मुस्लिम उम्मा है वो ईरान के साथ दिलो जान के साथ खड़ी है, और ईरान का साथ जो है नहीं छोड़ा जा सकता। और जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इजराइल कर रहा है, और हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम अपने बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं ईरान के साथ। वो ठीक है अपनी जगह पर, हमने कंडेम करना है, हमने डिक्लेरेशन एक जारी करना है। 21 इस्लामिक कंट्रीज, 21 यानी कि 21 इस्लामिक कंट्रीज या अरब कंट्रीज, मेरा ख्याल इस्लामिक कंट्रीज हैं क्योंकि शायद इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ईरान के साथ खड़ा है। तो ये सब सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ की तरह ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी दीवारें ईरान से निकलने वाले रिफ्यूजीज के लिए बंद कर दी हैं। तालियां। आप ये देखें, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, इसको कहते हैं लिप सर्विस, इसको कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
भाई आप बात करें, डिक्लेरेशन जारी किया गया मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, इस्लामिक कंट्रीज ने कर दिया, आप कर क्या रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि इस डिक्लेरेशन पे ये जो स्टेटमेंट और इसको जारी करने वाला और बात तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों जो अब ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह ये सारा मामला चल रहा है उसको लेकर पाकिस्तानियों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक काफ़ी पुराना इंटरव्यू है जो कि वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इजराइल के लिए सबसे पहले खतरा ईरान है और उसके निपटा जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास भी दोस्तों एटम बम है और यह आए दिन आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया में आकर एटम बम की धमकी देते रहते हैं। तो दोस्तों यह पाकिस्तान का एटम बम भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ठीक इनके हाथ से दोस्तों गायब हो जाएगा। और ईरान का तो आपने को पता ही होगा कि किस तरह से जो सारा ये न्यूक्लियर का जितना भी प्रोग्राम था उन सब पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। और आगे पता नहीं दोस्तों जो ईरान के साथ क्या होने वाला है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप G7 की समिट बीच में छोड़कर वापिस अमेरिका चले गए, ऐसी खबरें आ रही है। तो देखते हैं आगे आने वाले 1-2 दिनों में क्या होगा। लेकिन इसको लेकर दोस्तों एक तरफ जहाँ इस्लाम की ठेकेदारी करने के चक्कर में पाकिस्तान आपको पता ही होगा पूरी उम्मा को इकट्ठा करने की बातें कर रहा है, वही दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका के लिए वह सारे काम कर रहा है जो कि उनको ईरान के खिलाफ करवाने हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये पाकिस्तानी हमेशा ही ये दो चेहरों के साथ जैसे इनको पैसा मिलेगा वह ठीक वैसा ही काम करते रहे हैं। तो ईरान के सामने भी कभी ना कभी दोस्तों ये बिल्कुल बुरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे, तो आगे इनका और भी काफ़ी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।